नारियां और मेरे सामने बैठे हुए हिंदुस्तान से आए हुए सभी वेटरन्स, मैं आपको पुनः एक बार राम राम करता हूं। आज हम सब यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने ये बातें आपको अच्छी तरह बता दी है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक हमारा भाई जो कह रहा था मोटरसाइकिल पे भोंपो लगा के गांव-गांव में जाके आपको बुलाने के लिए गया हूँ, ये जरूरत क्यों पड़ी? और ये जरूरत भाइयों, न तो किसी की शादी है, न पीले चावल दिए जाएंगे, न किसी की बहन के बात भरना है। ये आप और मेरी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको आरोपी लेनी है, अपने हक की लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। आपको घर से निकल के बाहर आना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने पड़ोसी दोस्त को, अपने पड़ोसी को, अपने रेजिमेंट के भाई को, अपने डिस्ट्रिक्ट वाले को, स्टेट वाले को, सबको छा जाओ, उसको जाकर बताएं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। राजस्थान की पुनर्वास व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए मेरे साथ सिर्फ 9 नवयुवक थे और हमने 3000 किलोमीटर की यात्रा निकाली। न हमारे पास संसाधन थे, न कोई साधन था। एफए के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी राठौड़ गवाह है, इनसे आशीर्वाद लिया था। इनके भाई एक्सपायर हो रखे थे, लेकिन हम गए और सैनिकों का कारवां टूटा गया। और शायद 10 सितंबर का राजस्थान का सैनिकों का फर्स्ट महाकुंभ उस बात का गवाह है। मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि प्रेजेंट सिनेरियो में एफए को छोड़कर लेफ्ट और राइट विंग, मतलब हिंदुस्तान में भूतपूर्व सैनिकों के संगठन अपनी आरोपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से और अपने अपने तरीके से। मेरा यही मतलब है भाइयों, नेगेटिव सोच मत रखो। कुछ लोगों की तो सोच ही ऐसी बन गई है कि इनकी दोनों आंखें फूटे चाहे बदले में हमारी एक चले जाए। नहीं, एफए ऐसा नहीं चाहता। हमारी सोच क्लियर है, उनकी दोनों सलामत रहे और हमें भी दिखता रहे और हम एक होए, एक मंच पे आए। क्यों नहीं आप राजनीतिक पार्टियों से यह सीख लेते हैं? अरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभा में एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकते हैं, टांग खींचते हैं और एक दूसरे के प्रति असभ्य अनपार्लियामेंट्री शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ के लिए, उनके निजी स्वार्थों के लिए वो चंद मिनटों में एक हो जाते हैं। तो आखिरकार हम तो इस देश के सैनिक हैं, हम अनुशासित हैं, हमने एक थाली में खाना खाया है, एक ही हमने ट्रेनिंग ली है, एक ही हमने यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? मैं आपको यह कहता हूं कि हमारे पास बांटने के लिए कोई राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक वो जो नहीं है जिसको हम बांटे। न हमारे यहाँ जमीन और प्रॉपर्टी का झगड़ा है। अगर झगड़ा है तो सिर्फ इतना ही कि नहीं मैं क्यों नीचे क्यों आऊं और वो बड़ा क्यों हो जाए। भाइयों, न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। अगर जिसके विचार मजबूत है और जिसकी नेक नीयत है और जिसका इरादा भी सही है और निस्वार्थ भावना से अगर सैनिकों की लड़ाई लड़ना चाहता है तो बड़ा वो है। चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जर्नल हो, जो फील्ड में काम करता है बड़ा वही है। इसलिए मैं आज आप सबको ये दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि आप सब एक हो जाएं और आज का जो टाइम है सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया के थ्रू आप एक्टिवेट हो जाएं, प्रण ले लें। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस भाई का, CNN नेटवर्क का, दिनेश गर्ग जैन कड़वेस वालों का, कि इसने हर जगह जहां भूतपूर्व सैनिकों की रैली होती है वहां जाता है। और इसका भी निवेदन यही है, भाइयों आप एक मंच पे क्यों नहीं आ जाते हो? आपको आना चाहिए। यहां से आप यही प्रण लेके जाइए कि हमको एक मंच पे आना है। मैं आपके बीच में जो एफए से संबंधित नहीं है, जो न्यूट्रल प्लेयर है, किसी भी संगठन से संबंधित नहीं है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो जो जिन संगठनों के साथ उनके विचार मिलते हैं उनको कन्विंस करें और एक मंच पे आए और हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम निश्चित जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे पीछे से मुझे की पाबंदियां है। वंदे वंदे सैनिक एकता, सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।